मुझे पता है आप लोगों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि मैं एक वन शॉट को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ आमी, ये स्टोरी मतलब वन शॉट जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो मैंने सोचा इसे स्टोरी में देकर कन्वर्ट कर दूँ और आप सब इंजॉय भी करो। तो इसका मैं ये सेकेंड पार्ट दे रही हूँ और अब से स्टोरी का पार्ट बाय पार्ट आने लगेगा। तो बात यही ख़त्म करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तुम तक अर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी। रिलैक्स रिलैक्स, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग सब चले गए हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। आप एक स्ट्रेंजर होके मेरी इतनी हेल्प कर दी, मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है। और थैंक यू मेरे साथ शादी करने के लिए। वैसे तो मेरी कोई फैमिली नहीं थी, बट अब से आप मेरी फैमिली हो। ये गलत फहमी मत पालो, मैं ये शादी तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपकी और मेरी शादी हो गई है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जब आपको ये शादी को एक्सेप्ट नहीं करना था तो आपको मेरे साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है सिचुएशन उस टाइम क्या थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूंगी? अगर आप मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई है भी नहीं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगा जब मेरे से डिवोर्स हो जाएगा। हाउ डेयर यू, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि गॉड भी नहीं चाहता कि मैं कभी खुश रहूं? मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता तुम्हें, प्लीज ऐसे रो मत। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। कैसा अजीब फील हो रहा है? कैसा? अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही बिहेव, ऐसा ही व्यवहार करना था, ना बचाते उन गुंडों से मुझे, चले जाने दिया होता किसी अजनबी इंसान के बेड पर एक रात के लिए, कम से कम मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आज हो रही है। देखो तुम्हारा जो कोई भी नाम है, बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी पूरी दुनिया है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अभी तो मेरी फिलहाल 2-3 दिन पहले शादी हुई है। अगर मैं उसे अभी से चीट करूँगा तो मुझे कितना गलत समझेगी। देखा जाए तो तुम्हारी बात सही है जी, आप हमारा डिवोर्स कर सकते हो, बट मिस्टर, आप डिवोर्स करने के बाद मुझसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखेंगे। आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। देखिए, मैं कब से आप दोनों को यही बात समझाना चाहता हूँ, आप दोनों का डिवोर्स अभी नहीं हो सकता। आप दोनों की अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन हुई है शादी की, आप कम से कम 6 महीने तक डिवोर्स नहीं ले सकते। आप अभी जाइए, 6 महीने बाद आइएगा, मैं आपका डिवोर्स करवा दूंगा, बट अभी आपका डिवोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं। अच्छा आप सुनिए, अभी हम 6 महीने तक एक दोस्त बनकर रहते हैं, 6 महीने बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। तब तक आप सबसे बता दीजिएगा मैं आपकी एक अच्छी दोस्त हूँ जो आपकी यहाँ अमेरिका में बनी हूँ, और मैं यहाँ अमेरिका में रहूँगी। आप अपने घर चले जाइएगा, 6 महीने बाद यहाँ आइएगा तो आप मुझे डिवोर्स दे दीजिएगा।
फिर उस इतना मतलब बोलने के बाद जो हमारे वीकूप जो है अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आता है डिनर बनाना, तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। वैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे? तुम कुछ भी खिला दो। तो अभी फ़िलहाल आपके अपार्टमेंट में मैगी है, तो क्या मैं आपके लिए मैगी बना दूँ? हाँ बना दो, मैगी ही सही। फिर मतलब तेयोंग जो है जंगकुक के लिए मैगी बनाती है और वो दोनों खाते हैं और उसके बाद अलग अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब देखा जाएगा आंधियां कई, नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही हो जाता है। चुभ गई तो क्या अब देखा जाएगा, दिल है टूटा मेरा, मैं इश्क जला कर आ गया, दिल है टूटा मेरा, मैं इश्क आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं वही अटेंड करने जा रहा हूँ। मुझे आते हुए थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम खाना खाकर सो जाना। जी ठीक है, आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे भी रहूँ, आप अपनी मीटिंग में जाइए। मैं कब से मिस्टर चोई का वेट कर रहा हूँ, मिस्टर चोई आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सॉरी सर, मिस्टर चोई बस आ ही गए हैं, वो ट्रैफिक में फंस गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। जंगू को ऐसे ही वेट करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। मेरी हर मनमानी बस तुम तक, मिस्टर जॉन को कैबिन में लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरी नजर दीवानी, मिस्टर जॉन, मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा और आपका प्रोजेक्ट मुझे अट्रैक्टिव लगा और हाँ, मुझे इसका थोड़े से कुछ पार्ट्स अच्छे लगे हैं, तो मैं आपके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। तो इसी खुशी में आप मेरे साथ कुछ कीजिए, कम से कम हम दोनों कंपनियों में थोड़ी चाल ढाल बैठेगी, खुश होंगे, हम लोग का प्रोडक्ट ऐसे प्रमोट होगा और सब यूज़ करेंगे, फ़ायदा आपको भी होगा, हमको भी होगा। जी, इस खुशी में तो पीना जायज़ है। उसके बाद मिस्टर चोई जो हैं जंगू को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं, इनफैक्ट तो वो भी खुद भी ड्रिंक करते हैं और उसके बाद जंगू हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब नशे की हालत में हो जाता है। तो मिस्टर चोई बोलते हैं अपने मैनेजर से कि जाओ जंगू को उसके अपार्टमेंट में छोड़ के आओ। प्लीज़ मुझे मेरी वाइफ के पास छोड़ के आओ। सर, आपकी वाइफ आपके अपार्टमेंट में ही है ना? हाँ, मेरी जी बिना मेरे अपार्टमेंट में ही है, आप रूम नंबर 002 में जाकर छोड़ देना। जी सर, ठीक है। उसके बाद जो मिस्टर चोई का जो सेक्रेटरी होता है वो जाकर जंगू को मिस्टर 002 रूम में छोड़ने के लिए। मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुखाते जाते सारे। मैडम, ये लीजिए आपके हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ड्रिंक कर ली है। अच्छा जी, लाइए इसे इनको रूम में बैठा दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है मैडम। उसके मिस्टर सेक्रेटरी जंगू को उसके रूम में छोड़कर चले जाते हैं। हाँ जिमिन तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो? मैं जिमिन नहीं हूँ, मैं तेयोंग हूँ, तेयोंग। नहीं, तुम मेरी जिमिन हो। जिमिन जंगू कितना बोल के तेयोंग को किस करने लग जाता है। जिमिन तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। आई लव यू जिमिन। प्लीज तेरे सांस मिली तो इस मुझे
मुझे छोड़ दीजिए, आप ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। पर नारा जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैवी था, जिसके कारण त्योंग उसे संभाल नहीं पाती है और उन दोनों के बीच में वो सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। आमी, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तू जो पास आई